मिडिल ईस्ट, एक ऐसी जगह जो इतिहास से भरी हुई है, लेकिन एक ऐसा इलाका जो दुख की बात है कि जंग से भी जूझ रहा है। इस उथल पुथल के बीच में है इजराइल फलस्तीनी संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष जो दशकों से हिंसा, अविश्वास और पीड़ा को हवा दे रहा है। इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं दूसरे ताकतवर लोग, यानी हिजबुल्लाह और ईरान। हिजबुल्लाह, जो लेबनान का एक आतंकवादी संगठन और राजनीतिक दल है, लंबे समय से इजराइल के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इजरायली राज्य के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के प्रति उसकी प्रतिबद्धता अटूट है। ईरान अपनी शक्तिशाली क्रांतिकारी विचारधारा और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के साथ इस संघर्ष को और भी जटिल बना देता है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों के लिए इस्लामिक गणराज्य का समर्थन जगजाहिर है, जो गठबंधन और दुश्मनी के जाल को और उलझाता है। अलग अलग मकसद और शिकायतें रखने वाले इन लोगों का यह अस्थिर मिश्रण एक ऐसा बारूद का ढेर तैयार करता है जो हमेशा फटने के कगार पर रहता है। गाजा पट्टी को नियंत्रित करने वाले इस्लामी समूह हमास और इजराइल के बीच हिंसा का हालिया बढ़ना इस हकीकत का एक भयानक उदाहरण है। खून खराबे के इस ताजा अध्याय में एक नई और खतरनाक रेखा पार कर ली गई है। इजरायली सेना द्वारा एक मस्जिद को जानबूझकर निशाना बनाना। इस अभूतपूर्व कृत्य ने पूरे क्षेत्र और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी हैं। साथ ही युद्ध के नियमों, धार्मिक स्थलों की पवित्रता और मध्य पूर्व में शांति के भविष्य के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मस्जिद पर हमला, जो इतने सारे लोगों के लिए पूजा और शरण का स्थान है, इस संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक ऐसी त्रासदी है जो भौतिक क्षति से कहीं आगे तक फैली हुई है, जो मनोवैज्ञानिक दाग छोड़ती है और युद्धरत दलों के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा करती है। जैसे जैसे हम इस हमले के बाद की स्थिति में उतरते हैं, इसके महत्व, दुनिया भर में इसके कारण फैले आक्रोश और क्षेत्र में पहले से ही अनिश्चित शांति के लिए इसके संभावित परिणामों को समझना आवश्यक है। यह लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की एक और घटना मात्र नहीं है। यह संभावित विनाशकारी परिणामों के साथ एक खतरनाक वृद्धि है। गाजा में मस्जिद पर हमला दशकों से चले आ रहे संघर्ष में अपनी तरह का पहला हमला है, जो दूरगामी परिणामों के साथ एक खतरनाक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। पूजा और आध्यात्मिक सांत्वना का स्थान मस्जिद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत महत्व रखता है। यह एक अभयारण्य है, एक ऐसी जगह है जहां लोग न केवल प्रार्थना करने के लिए बल्कि आराम और समुदाय खोजने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसी जगह पर हमला करना उनके विश्वास के केंद्र पर प्रहार करना है, एक ऐसा कार्य जिसने दुनिया भर में आक्रोश और निंदा को जन्म दिया है। इस अभूतपूर्व हमले ने अभयारण्य के भ्रम को चकनाचूर कर दिया है, यह विश्वास कि युद्ध के बीच भी कुछ स्थान अहिंसक रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की आधारशिला, यह अलिखित नियम मानव जीवन और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति द्रुतशीतन उपेक्षा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। मस्जिद पर हमला सिर्फ ईंटों और गारे पर हमला नहीं है, यह मानवता और शालीनता के सिद्धांतों पर हमला है। नागरिक आबादी पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव अथाह है। उस जगह पर शरण लेने की कल्पना कीजिए जिसे आप पवित्र मानते हैं, केवल उस अभयारण्य को अकल्पनीय आतंक के दृश्य में बदलते हुए देखना। इस तरह के कृत्य से होने वाला आघात गहरा होता है, जो अदृश्य निशान छोड़ जाता है, जो शायद कभी पूरी तरह से ठीक न हो। हमले ने भय और अविश्वास के बीज बोए हैं, जिससे ऐसे भविष्य की कल्पना करना और भी कठिन हो गया है, जहां इजरायली और फिलिस्तीनी शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष ने नागरिकों पर, खासकर घनी आबादी वाले गाजा पट्टी में विनाशकारी प्रभाव डाला है। इस की सपरन का किया इंट्रैक्टेबल संघर्ष की क्रॉसफायर में फंसकर निर्दोष पुरुष, महिलाएं और बच्चे हिंसा का खामियाजा भुगतते हैं।
हमास द्वारा अंधाधुंध रॉकेट फायर और इजराइल द्वारा विनाशकारी हवाई हमलों द्वारा चिह्नित हालिया वृद्धि ने मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है। हताहतों से पहले से ही अभिभूत अस्पताल घायलों की आमद से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्कूल जो कभी सीखने और आशा के अभयारण्य थे, अब खंडहर में पड़े हैं। उनका भविष्य उतना ही अनिश्चित है जितना कि संघर्ष ही। घर जो कभी सुरक्षा और आराम का आश्रय थे, मलबे में तब्दील हो गए हैं, जिससे परिवार विस्थापित और हताश हो गए हैं। नागरिक आबादी पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक आघात अथाह है। हवाई हमलों का लगातार डर, प्रियजनों का नुकसान, घरों और आजीविका का विनाश, ये अनुभव अदृश्य निशान छोड़ जाते हैं जिन्हें ठीक होने में जीवन भर लग सकता है। गाजा के बच्चे विशेष रूप से अकल्पनीय हिंसा और पीड़ा के बीच बड़े होने के लिए मजबूर हैं। उनके बचपन एक ऐसे संघर्ष ने चुरा लिया है जिसे उन्होंने नहीं चुना था। खंड 4, दीर अल बलह में तबाही। घनी आबादी वाले गाजा पट्टी के बीचों बीच स्थित दीर अल बलह मस्जिद बढ़ते संघर्ष के बीच विश्वास और लचीलापन के प्रतीक के रूप में खड़ी थी। अपने विशाल मीनार और विशाल प्रांगण के साथ इसने युद्धग्रस्त क्षेत्र के संकटग्रस्त निवासियों को सांत्वना और अभयारण्य प्रदान किया। हालांकि उस भयानक दिन पर यह पवित्र स्थान अकल्पनीय आतंक के दृश्य में बदल गया था। जैसे ही इजरायली युद्धक विमानों ने ऊपर की ओर गर्जना की, सैकड़ों भयभीत नागरिक लगातार बमबारी से शरण लेते हुए मस्जिद में घुस गए। उन्होंने इसके पवित्र हॉल के भीतर एकांत की तलाश की, इस विश्वास से चिपके रहे कि युद्ध में भी पूजा स्थल अहिंसक बने रहे। हालांकि उनकी उम्मीदें दुखद रूप से गलत थीं। बिना किसी चेतावनी के इजरायली मिसाइलों ने मस्जिद पर बारिश कर दी, जिससे यह कुछ ही सेकंड में मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। विस्फोटों की ओघुष्ण दहाड़, धुएं की तीखी गंध और घायलों और मरने वालों की हृदय विदारक चीखों से हवा भर गई। दीर अल बलह मस्जिद पर हमला सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, यह मानव जीवन की पवित्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की नींव पर सीधा हमला था। खंड 5, अल अक्सा अस्पताल में आक्रोश। दीर अल बलह मस्जिद हमले के तुरंत बाद अराजकता और निराशा ने सर्वोच्च शासन किया। घायलों, कई गंभीर रूप से घायल, को गाजा पट्टी में पहले से ही अभिभूत अल अक्सा अस्पताल ले जाया गया। चल रहे संघर्ष से हताहतों की लगातार आमद से जूझ रहा अस्पताल अब एक अभूतपूर्व त्रासदी का सामना कर रहा था। जैसे ही मस्जिद पर हमले की खबर फैली, गाजा और उसके बाहर दुहक और क्रोध की लहर दौड़ गई। अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें लोगों ने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की और मानव जीवन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए घोर अवहेलना के लिए इजरायली सरकार की निंदा की। अल अक्सा अस्पताल की स्थिति ने गाजा में सामने आ रहे मानवीय संकट की भयावह तस्वीर पेश की। अराजकता के बीच अथक परिश्रम कर रहे अभिभूत चिकित्सा कर्मचारियों ने घायलों की देखभाल के लिए संघर्ष किया। चल रही नाकाबंदी के कारण पहले से ही कम आपूर्ति में चल रही बुनियादी चिकित्सा आपूर्ति हर गुजरते घंटे के साथ कम होती गई। अल अक्सा अस्पताल में दुख और निराशा के दृश्यों ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिला दी।